आयांश वाला में 16 करोड़ खा के ढकार मार दिया। आयांश कहाँ है जो कोई पता नहीं। कौन मनीष कश्यप साला चोर है वो। हाँ बिल्कुल आया। अरे पहले विदेशी अंग्रेज से गुलाम थे, आज देसी अंग्रेज गुलाम। मनीष कश्यप तो ओकरों से बड़ा पलटू निकल गया। कभी बोलता है पुले गिर जाएगा, कभी पुले ठीक है। इस बार तेजस्वी का मुद्दा चलेगा बिहार में, बाकी किसी को नहीं चलेगा। किसी का नहीं क्योंकि वो रोजगार का बात कर रहा है। युवा का रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 10 करोड़ नौकरी देंगे, उनके पास क्या ऑप्शन अब बचा? कौन सी बेच दिए जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। कांग्रेस में हमारा रेलवे बिक गया था, बिजली बिक गया था, नहीं ना बिका था। इस सारा चीज तो बेच दिया। युवा के कहाँ नौकरी लगावेंगे? वो अपन घर है। वोट किसको देंगे? वोट तो आरजेडी की देंगे। कांग्रेस के महागठबंधन में है तो यहाँ से कांग्रेस किसका सरकार बन रहा है? बोलिए। किसका सरकार बन रहा है? कांग्रेस कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस को ही क्यों हर कोई बनाना चाह रहा है? क्योंकि 10 साल में मोदी कुछ करवे नहीं किया है। हाँ, तो मोदी जी से आप लोग ऊब गए मोदी जी। हाँ, मोदी से रूट किया। देश बचाओ और भाजपा भगाओ। अच्छा, मतलब देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना हटाना है। हाँ, लेकिन उनका नारा है कि 400 पार हम ही करेंगे। झूठा जुमला 400 कहाँ से कौन है सेठ से? बिहार से आप ही बताइए कि बिहार से कितना लेके जा रहे हैं? 400 कहाँ? यूपी से मात्र 40 है ना मिलेगा। 40 टोटल है। 40 टोटल है। अब उसमें से जितना बोले। अरे 32 हम जीत रहे हैं। 32 मतलब महागठबंधन 32 जीत रहा है। हाँ, बाकी लोग 8 बस उतना में साफ। 8 में सब है। आदर वगैरह सब सेटिंग कैले होगा तो ईवीएम में कहीं सेट कैले होगा तो 400 कहना आवेगा। तो ईवीएम सेट होगा तो पब्लिक लोग इस बार क्या करेगा? तो क्या करेगा? अब तो पब्लिक जानेगा। फिर आंदोलन करेगा, रोड पर आवेगा। इससे पहले भी आरोप था कि मतलब ईवीएम में सेटिंग हुआ। बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखा गया। करेगा तो जाएगा। कितना दिन कर लेगा वो? सुप्रीम कोर्ट का 75 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का वकील था जो रिपोर्ट बना के जो फेसबुक पर लाइव चलाया था, जो तो देखवे किए थे कि ईवीएम में सेटिंग हो सकता है। जैसे मोबाइल का बटन जैसे मिस्त्री के यहाँ नहीं जाता था ना, तो यहाँ से तार जोड़ के यहाँ से वहाँ हो जाता है ना, उसी तरह से वहाँ से यहाँ हो सकता है। तो कहा ना 400 आएगा, 400 के 500 आ सकता है। क्योंकि उसी के हाथ में सारा सब चीज़ है। इसको वोट इस बार आप लोग? हम तो पंजा के देंगे। हाँ, बिहार में भी पंजे को। मेरा यहाँ है पंजा। और बात है कि अगर नहीं होगा तो जिस तरह से अंग्रेज से लड़ के लेना पड़ा था ना आज़ादी, उसी तरह से आज़ादी लेना होगा। तो आज़ादी का लड़ा जाएगा। क्योंकि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। हाँ, गुलाम तो है ही है। गुलाम कहिया ना है अरे पहले विदेशी अंग्रेज से गुलाम थे, आज देसी अंग्रेज गुलाम है। बिल्कुल सही बात बोले। बोलिए नहीं है देश। अरे कौन है जो चमचागिरी नहीं करेगा? तो सब चीज़ वही है। चमचागिरी किए बिना कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। जिसको कोई वो ढेलो नहीं फेंका था उसको मोदी के हाथ, चाहे जिसका नेता का है तो वो सब वही है। अच्छा, नीतीश कुमार को नहीं बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं। क्यों? अब उनसे अब हो ही गा नहीं कुछ। अब कुछ नहीं पलट जाता, कभी उन्ने पलट जाता। कोई नीतीश कुमार था गांजा पी के तो दिन भर भोर आता। नीतीश कुमार गांजा पीते हैं? दिन भर देखते नहीं है क्या क्या इंटरव्यू में देता है। तो उसका भाषण सुनते तो समझ में आपको नहीं आता है। मुंह का मतलब एक्सप्रेशन जो है। गांजा पी के निकलते हैं, भाषण देने लगते हैं, बोलने का कुछ बोल देते हैं कुछ। एक बार तो 4000 पार कर दिया। 4000 क्या 4 लाख पार कर देंगे, उनका कोई भरोसा है? विधानसभा में भी कुछ बोले थे। विधानसभा में तो ऐसा बात बोले कि कोई ऐसे करेगा वैसे करेगा, बात में बात है। सब आपको पता है ना? हमको सब पता है। बच्चा बताइए, मुख्यमंत्री को ऐसे बोलना चाहिए? मुख्यमंत्री तो सारा पलटू है। लगता है दिन भर में 10 बार पलट जाएगा, कभी उन्ने कभी उन्ने। ओकर कोई भरोसा है? मनीष कश्यप एक पत्रकार। मनीष कश्यप तो ओकरों से बड़ा पलटू निकल गया। कभी बोलता है पुले गिर जाएगा, कभी पुले ठीक है, कभी अपने गिर जाता है। आयांश वाला में 16 करोड़ खा के ढकार मार गया। आयांश कोई के पता? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से बोलिए। आयांश वाला में 16 करोड़ खा के ढकार मार दिया। आयांश कहाँ है जो कोई पता नहीं। कौन? मनीष कश्यप साला चोर है वो। हाँ बिल्कुल, आयांश को जानते हैं। आयांश एक बच्चा था जिसको वैक्सीन 16 करोड़ लेके ढकार
खा के एक बार ढकार भी नहीं मारा। मनीष कश्यप। नीतीश कुमार की बात करें कि पलटी, नीतीश कुमार एक बच्चा के बराबर है। अब बच्चा 8 साल के बच्चा होता है ना, जैसे बूढ़ा और बच्चा दोनों बराबर हो जाता है। जब 60 से ऊपर हो जाता है ना तो बूढ़ा बच्चा बराबर हो जाता है। एक और बात, जितना मीडियम साइज के आदमी है ना, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब चीज़ का एक फीस होता है। और जितना जो मीडियम जो लेबर 3rd क्लास का आदमी है उसका कोई फीस है कुछ नहीं। जे मन में है उतना में कमावाता है, करता है। उस मन का भी एक अथी कर दे, नियम होना चाहिए कि हमारा प्रति इतना होना चाहिए। हम करेंगे, आप फीस देगा, अथी वैल्यू लगाएगा दूसरा। ये होना चाहिए पहले। सर बढ़ा रहा है रेट, तो बढ़ा दे रहा है तो रेट बढ़े, मगर इसे अभी चुनाव का दौर है, आप लोग युवा जब एक होंगे तभी ये कुछ हो सकता है। युवा इस बार मोदी भागेगा। मोदी का पत्ता साफ है, राम भक्त नहीं, अंध भक्त नहीं है, समझे ना, आँख खुला हुआ है। मोदी जी कहते हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। मोदी जी ने क्या किया? भैया हम राम भक्त भी हैं, अंधा भक्त नहीं है। हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं होगा। राम भक्त भी हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर समझदार राम भक्त हैं हम। समझदार गोबर खाने वाले नहीं है। नहीं, हम गोबर खाने वाला नहीं है। राम मंदिर के नाम पर इतना ट्रस्ट पैसा आया, उनने बोला कि इतना पैसा हमने मंदिर से बनवाया। मंदिर में जो दान आया वो क्या हुआ? सही बात है, दान क्या हुआ? मंदिर में जो दान आया वो क्या हुआ? उसका कोई तो लेखा जोखा नहीं है कि कितना दान आया, कोई लेखा जोखा तो नहीं ना है। मोदी जी ने बोला कि हमने गरीबों को 5 साल के लिए 5 किलो राशन मुफ्त दिया। पहले राशन नहीं मिलता था। 5 केजी अनाज से 1 महीना एक आदमी खा लेगा। 1 महीना पहले राशन नहीं मिलता था। पहले किरासन मिलता था, राशन मिलता था, चीनी मिलता था, क्या चीज नहीं मिलता था पहले। नहीं सिर्फ चावल मिलता। अब सिर्फ चावल मिल रहा है। किरासन भी बंद हो गया। ओकड़ों में मिलता है चाहे नहीं मिलता, मिलता है चाहे नहीं मिलता। इसके बाद मोदी जी ने बोला कि हमने ये काम किया। कि आपने क्या किया? भारत को तो तोड़ दिया, सब चीज़ को तो बेच दिया। 60 रुपये वाला पेट्रोल 107 रुपये बेचे हैं।